तो दोस्तों, नए रायपुर की सड़कों में, चमचमाती सड़कों में, हरी भरी वादियों में आपका स्वागत है। मैं आपको लेकर आज दिखाने वाला हूँ आदिवासी जनजातियों की विद्रोह पर आधारित ट्राइबल म्यूज़ियम, जो कि डिजिटल है। लास्ट टाइम मैं आया था तो ओपन नहीं हुआ था। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस प्रकार से पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊँगा क्या क्या सुविधाएँ हैं और क्या क्या म्यूज़ियम में रखे गए हैं, कैसे उनका यूज़ कर सकते हैं और स्पेशली क्या चीज़ें नई हैं। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इस ब्लॉग को। तो देख सकते हैं यहाँ लिखा है CG ट्राइबल म्यूज़ियम, SVNSSM म्यूज़ियम, ऑफिस है, टिकट काउंटर, हर चीज़ यहाँ पर है। तो ये वाली जो रोड आपको दिख रही है ये ले जाती है ट्राइबल म्यूज़ियम, जो कि डिजिटल है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के सामने दिख रहा होगा आपको बिल्डिंग, ये ट्राइबल म्यूज़ियम है जो कि डिजिटल है। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ये जो बोर्ड आपको नज़र आ रहा है छत्तीसगढ़ आदिवासी संग्रहालय, ठीक इसके सामने से आपको जाना है। ये वाला जो रोड आपको पड़ेगा, सामने बोर्ड भी लगी हुई है, यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है। ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है वाली, ये आपको ले जाएगी आदिवासी म्यूज़ियम, जो कि डिजिटल है। तो चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ और पूरी डिटेल आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, ये जो दिख रहा है आपकी बिल्डिंग, यही है म्यूज़ियम। तो इसके अंदर जाके देखेंगे। वैसे देखिए तो यहाँ पाथवे बहुत अच्छा बना हुआ है आने जाने के लिए। ये आपको पड़ेगा, एग्जैक्ट लोकेशन में बताऊंगा तो मुक्तांगन लगभग सभी लोग आए होंगे। देख सकते हैं यहाँ बसें भी चल रही है, जो बच्चों को लेके आए हैं दिखाने के लिए। देख सकते हैं, देख के जा रहे हैं सभी बसों में। और इधर आप सीधा ही आप जाएंगे तो ये ट्राइबल म्यूज़ियम आपको यहाँ से नज़र आने लगा है। तो मेरे पीछे आपको देख रहे हैं ट्राइबल म्यूज़ियम। इसी यहीं मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ क्या कुछ चीज़ें यहाँ फैसिलिटी है और क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए व्लॉग में बने रहिए, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और भी यहाँ बाहर से देखने पे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मस्त यहाँ पेंटिंग वगैरह भी की गई है, डेकोरेशन बहुत अच्छा है। अंदर चल के देखते हैं। देखिए मेरे पीछे जो दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ शहीद वीर नारायण सिंह ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूज़ियम मेमोरियल। शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में बनाया गया है, जो कि फ्रीडम फाइटर खुद रहे छत्तीसगढ़ के। तो कुछ ऐसा सीन होने वाला है। डिजिटल है। अब डिजिटल में क्या देखने को मिलेगा, चलिए देखते हैं। इधर देखिए, इधर आप ट्राइबल म्यूज़ियम, इसके बाहर यहाँ पे अंदर में पार्किंग दिए हुआ है। और इधर देखेंगे तो खाने पीने के लिए बहुत सारे आइटम को मिल जाएंगे। यदि आप बाहर निकलते हैं तो आप आराम से यहाँ पे ख़रीदारी कर सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं। कुछ गुपचुप चाट ठेला वगैरह भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो कुछ ऐसी सुविधाएं, अंदर में भी कैफेटेरिया, वो जाके दिखाएंगे आपको। सकते हैं पर्ची में लिखा हुआ है 50 रुपीज़, तो 50 रुपीज़ है। और बच्चों का अलग है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट के लिए ID पे आपको 20 रुपीज़ में मिलेगा, बाकी सबके लिए 50 रुपीज़। चलिए देखते हैं। सकते हैं पीछे म्यूज़ियम है, चलिए आपको दिखाते लिए चलते हैं। बिल्कुल सूचनाएं यहाँ लिखी गई है कहाँ क्या क्या है, तो पढ़िए। देखिए गैलरी, मेमोरियल, कैफेटेरिया, सवेनियर, ये क्या होता है देखते हैं आगे। बाकी अच्छा सा तालाब भी यहाँ पे बना हुआ है, देख सकते हैं। अभी तालाब में पानी कम नज़र आ रहा है। आगे अभी डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है, बाकी इधर भी डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है। देखिए मस्त यहाँ पे बगिया बना चुके हैं, गार्डन नुमा बढ़िया बनाया गया है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ से देखने पे। और ठीक इसके साइड में हम जाएंगे तो देखिए, इसके साइड में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, बिरसा मुंडा, उसके बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। जन्म झारखंड राज्य के हैं बिरसा मुंडा जी, जो कि आदिवासी अस्मिता के प्रतीक हैं। इसकी पूरी स्टेच्यू बनी हुई है यहाँ पे। देखिए लगभग 5 स्टेच्यू है, जिसमें यहाँ पे रानी गाइदिन्ल्यू, जो कि हेस्का आंदोलन की वीरांगना थी, उसके बारे में भी डिटेल यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद किनकी बारी है, अब चलते हैं ज्ञान सिंह। देखिए ज्ञान सिंह बाऊ परलकोट क्रांति के महानायक थे ज्ञान सिंह बाऊ, उनकी स्टेच्यू यहाँ पे है। देखिए काफ़ी बेहतरीन बनाई गई, ऐसा लग रहा है कि रियल में खड़े हुए हैं। उसके बाद हमारे गुंडाधुर जी, हमारे छत्तीसगढ़ के नायक, महानायक कहे जाने वाले वीर गुंडाधुर, ये देखिए इनके बारे में भी यहाँ पे डिटेल लिखी गई है। और यहाँ पे है इनकी स्टेच्यू। तो ये चौथी स्टेच्यू है, 5वीं स्टेच्यू में किनका है वो देखते हैं। चलिए यहाँ पे रामाधीन गौड़, जो कि जंगल सत्याग्रह के नायक थे, इनके बारे में भी डिटेल में यहाँ पे लिखा गया था। अंग्रेज़ों से जो लड़ाई किए थे जंगल सत्याग्रह के लिए, वो यहाँ पे हैं।
देख सकते हैं झंडा ताने हुए हैं। झंडे में क्या है, चरखा है। तो ये काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है, काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। कुछ ऐसा ओवरव्यू है बाहर का। अंदर चलते हैं। अच्छे आप देख रहे हैं सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रह चुके हैं, उनके बारे में देखिए। पूरी यहाँ पे 5 स्टेचू बनाए गए हैं। अब ये तो बाहर का ओवरव्यू है। अंदर चलते हैं, अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसकी पूरी डिटेल है। जैसे ही आप उधर से एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको यही नज़र आएगा, यही देखने को मिलेगा। तो मेरे पीछे देख रहे हैं सभी स्टेचू अब बनाए गए हैं। लगभग 5 स्टेचू है जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड के भी हैं इसमें, जो कि जनजातियों के विकास के लिए, वनों के संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी अंग्रेज़ों से। ये सभी चीज़ के बारे में अंदर भी बताया गया। तो चलिए अंदर ले चलते हैं। एंट्रेंस है इसका और यहाँ से एंट्री करने का, यहाँ भी एंट्री करने का। चलिए इधर से एंट्री करके आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, तब इनका इनॉग्रेशन किए थे 1 नवंबर को, राज्य स्थापना दिवस पे। तो यहाँ पे बहुत मस्त यहाँ पे बनाया गया है। आपको नज़र आएगा, देखिए बड़ा सा वृक्ष आपको नज़र आ रहा है जिसमें अलग अलग रियल है कि नहीं है पता नहीं, तो बनाया गया है। देखिए परिणीति ब्रिगेडियर, देखिए इसमें साल वृक्ष, महुआ और साजा वृक्ष के बारे में बताया गया है पूरा। देख सकते हैं जनजातियों में विशिष्ट रूप माना जाता है। साजा वृक्ष को बूढ़ादेव का वास माना जाता है। हालांकि स्मारक है जहाँ हम आए, उनके बारे में यहाँ डिटेल में पूरा मैप में दिखाया गया। इसमें इसकी मॉडल बनाई गई है, तो मॉडल में आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से बताया गया है कहाँ कहाँ क्या क्या है। हम जहाँ आए हैं वो स्थल है, ये तालाब है जहाँ से इंटर कर रहे हैं वो है। काफ़ी डिटेल में बढ़िया से मॉडल में बताया गया है। तो अब इंटर करते हैं। इंटर करने के साथ साथ क्या देखने को मिलेगा वो देखते हैं। करने पर यहाँ पे जय जोहार और उसके बारे में पूरा लिखा गया है। मैंने आदिवासी समाज के इतिहास और स्वाधीनता के संग्राम में जनक योगदान संजोने वाले देश भर के आदिवासी, पूरा डिटेल में दिया गया था। नरेंद्र मोदी जी ने क्या जो बताया था 15 अगस्त 2016 को, वो यहाँ पे लिखा गया। यहाँ पे देखिए आप शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक जनजाति, इसमें जनजातियों की शैली को दिखाया गया है। तो देखिए ये है शैलियाँ जनजातियों की। ये मुरिया आवास है। मुरिया आवास कैसे होता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। देख सकते हैं आप ध्यान से, मुरिया आवास कैसे सिलबट्टे से पिसाई कर रहे हैं, चटनी पीस रहे हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं चूल्हा जल रहा है, जहाँ पे हंडी चढ़ी हुई है, वहाँ पे कुछ पकाया जा रहा है। यहाँ पे आदिवासियों के लिए यहाँ पे दिखाया गया। देखिए ये गेड़ी बोला जाता है इसको। हरेली में गेड़ी जब चढ़ते हैं वो, तो ये काफ़ी अच्छे से दर्शाया गया है यहाँ भी। इसके बारे में डिटेल आपको पढ़ना है तो ये यहाँ पे लिखा गया है। जीवन शैली कैसी थी उसके बारे में पूरा बताया गया है। पूरी तरीके से वन संपदा पर निर्भर थे आदिवासी, तो वो यहाँ पे दिखाया गया है। अब इधर भी देखिए यहाँ पे जो जनजीवन है, जो शैलियाँ हैं, जो यहाँ पे मुर्गा लड़ाई को भी दिखाया गया जो आदिवासियों में बहुत माना जाता है। देखिए ऐसा लगता है देखने में रियल है, बाकी उसको बनाया गया है वो। इसके आगे भी आप देखेंगे पूरा वनों को दर्शाया गया, अलग अलग यहाँ पे लकड़ियों को, यहाँ पे कुछ तो यहाँ दर्शाया गया। इसके बारे में पढ़ते हैं यदि है तो, कैसे वनोपज का उपयोग करते थे आदिवासी, वो यहाँ पे दिखाया गया है। स्कूल के बारे में दर्शाया गया। भैया से जानते, थोड़ा सा बता दो हल्का सा, बताइए भैया घोटुल के बारे में क्या है, बताओ ना, वाइस रहेगा इसमें सभी के बारे में। हाँ हाँ हाँ,
गुंडुल्ला ऐसी जगह होता है जहाँ युवा लड़का लड़कियाँ आती है, एक घर जैसा होता है गुंडुल। अच्छा, वर्तमान समय में जैसे सांस्कृतिक गतिविधियाँ किसी एक स्थान पे होती है, शिक्षा वो, हाँ, अलग अलग शिक्षा भी है और भी जो भी सामुदायिक कार्यक्रम जो होता है वो घोटुल का गृह ऐसा होता है। यहाँ पे ऐसा इसका छोटा सा दर्शाया गया है। आपको देखिए अंदर में बजा रहे हो क्या है, ये ऊपर में आपको मुर्गा भी नज़र आएगा। तो कुछ ऐसी आदिवासियों की जीवन शैली होती है, इसको दर्शाया गया सरगुजा कला। सरगुजा कला के बारे में यहाँ भी विस्तृत से दिया गया है। जो जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं अलग अलग, उनकी जीवन शैलियाँ सरगुजा में कैसी होती है वो यहाँ पे दर्शाया गया है। देखिए काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ढेंकी इसको बोला जाता है, जिसमें पिसाई का कार्य किया जाता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें, आपके धान हैं और चना है, जो भी चीज़ पिसाई का कार्य किया जाता है तो ढेंकी में किया जाता है। ये यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पे आप यहाँ पे बारकोड भी है जहाँ से स्कैन करके आप बिल्कुल डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कैसे भेड़ का पालन किया गया था उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया था। पूरी जनजातियों की शैलियों के यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें भी देखिए कैसे इनका घर जो मकान रहता था वो यहाँ पे दिखाया गया है। अंदर पूरा डिटेल में आपको देख सकते हैं। पीछे देख सकते हैं एक नृत्य है। कौन सा नृत्य है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए यदि आपको जानकारी है तो। देखिए इसमें महिला पुरुष दोनों नृत्य कर रहे हैं। इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए सरगुजा क्षेत्र में आदिवासी कालीन कौरव उरांव क्षेत्र में श्राद्ध सिंह के साथ नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य है उसका दृश्य यहाँ पे दिखाया गया है। तो देखिए काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है रियल में है। यहाँ पे वाद्य यंत्र भी रखे गए हैं। देखिए मांदर बोला जाता है इसको संभवतः, ये भी रखे गए हैं जिनका उपयोग नृत्य में किया जाता है। यहाँ पे देखिए आप कुछ तो है पेय पदार्थ बनाए गए हैं, कुछ पेय पदार्थ बनाया गया है जिसका यहाँ पे पान कर रहे हैं। तो आदिवासियों में और जनजातियों में ये सब चीज़ होता है जो कि सरगुजा के बारे में जो दिया गया है उससे यहाँ पे हमको समझ में आता है। इनकी विशिष्टतापूर्ण जीवन शैली कैसे होती है वो यहाँ पे दर्शाया गया। देखिए आप पूरे यहाँ पे नृत्य का है, यहाँ पे पान कर रहे हैं और यहाँ पे जो इनके वाद्य यंत्र हैं वो रखे गए हैं। बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चल रही है जो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। देखिए हमने युवा गृह देखा, युवा गृह में क्या क्या सांस्कृतिक गतिविधियां होती है, आपस में मेल जोल होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे नृत्य को भी दर्शाया गया है, वो देख सकते हैं आप। काफ़ी अच्छे से यहाँ पे दर्शाया गया नृत्य को। यहाँ पर कुछ तो हो रहा है, संभवतः लड़की का विवाह से संबंधित कुछ लग रहा है, कुछ तो है यहाँ पे जो दर्शाया गया है। देखते हैं आगे इसके बारे में कहाँ पे डिटेलिंग है। ये युवा गृह से निकल के यहाँ पे जो गतिविधियाँ होती है वो दर्शाई गई हैं, देख सकते हैं आप। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो आवास होता है इनका जनजातियों का वो यहाँ पे दर्शाया गया, जो कि आपको नज़र आएगा कोरवा कला। तो कोरवा जनजातियों का जो कला है वो यहाँ पे दर्शाया गया है। कैसे बांस से बनाए जाते थे घर, अभी भी बनाए जाते हैं। और यहाँ पे देखिए ऐसा लग रहा है कि ये मिट्टी से बनाया गया, क्योंकि मिट्टी से बनाया जाता है घरों को, ऊपर बांस का निर्माण किया। लेकिन ये आपको ऐसा रियल फील देने के लिए ऐसा चीज़ें बनाई गई हैं। बाकी इधर देखिए, देख सकते हैं कैसे आदिवासियों के साथ अंग्रेज जो है उनका दमन करते थे। अंग्रेज जो है उन पर अत्याचार करते थे, वो यहाँ पे दर्शाया गया है। देख सकते हैं ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ख़तरनाक आपको नज़र आए। अंग्रेज़ों का के साथ कैसे अत्याचार, अंग्रेज कैसे अत्याचार करते थे आदिवासियों के ऊपर, वो यहाँ पे
दर्शाया गया है, बिल्कुल रियल फील देने के लिए यहाँ पे बिल्कुल दर्शाया गया है। यहाँ पे देखिए स्कैनर भी है, यहाँ स्कैनर के माध्यम से आप इसमें दिया है। देखिए जनजातियों की लूट मार कैसे करते थे, अराजकता कैसी होती थी, जो लगान वसूल करते थे अंग्रेज़ वो कैसे किया जाता था, और शोषण कैसे करते थे। कुल मिला के कहना चाहिए शोषण ये जो अंग्रेज़ है वो कैसे किया करते थे, वो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से दर्शाया गया है। ऐसा आपको लगेगा यहाँ आने पे कि रियल में ऐसी चीज़ें आपके पास आपको नज़र आ रही है। देखिए इधर भी वही है। पर देखिए महिलाओं के साथ पुरुषों के साथ कैसे अत्याचार करते थे अंग्रेज़, वो यहाँ पे दर्शाए गए हैं। इधर भी आप देखिए कैसे अंग्रेज़ों का सामना अब आदिवासी लोग कर रहे हैं, वो यहाँ पे दर्शाए गए हैं। जीवन शैली और उत्पीड़न कैसे अब लड़ाई लड़ने के लिए आदिवासी अंग्रेज़ों का सामना किए थे, वो यहाँ पे दर्शाया गया इस गैलरी में। ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे रियल इमेज के माध्यम से, मतलब कुछ 3D या कुछ 4K वीडियो ऐसा कुछ तो है यहाँ पे, जिसके माध्यम से रियल में दर्शाया गया है कि ऐसा कुछ रियल में हो रहा है। बाकी यहाँ पे इमेज आप देख सकते हैं। यहाँ पे सकते हैं 3rd नंबर गैलरी में क्या कुछ यहाँ पे क्रांति जब स्टार्ट हुई थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आदिवासियों को, वो यहाँ पे दर्शाया गया है। देख सकते हैं यहाँ स्कैन करने का भी, जहाँ स्कैन करके पढ़ सकते हैं, यहाँ पे दिया है। देखिए हल्बा क्रांति क्या थी, 1774 ईस्वी में थी और डोंगर क्षेत्र में हल्बा जनजाति पटरानी विष्णु कुमार देवी के पुत्र होने के नाते अजमेर सिंह के राज्य का वास्तविक उत्तराधिकार मानते थे, जिससे असहमत थे। इस वजह से हल्बा क्रांति का प्रारंभ हुआ था। तो ये देखिए हल्बा क्रांति इसमें दर्शाई गई है। ये यहाँ पे जो क्रांति जब प्रारंभ हुई थी वो यहाँ पे दर्शाई गई है, देख सकते हैं। ऐसा कुछ ऊपर में पेंटिंग की गई, तो रियल फील कराने के लिए भी यहाँ पे आपको दर्शाई गई रियल में कैसा था, तो बिल्कुल रियल लगेगा कि ऐसा कुछ इन्होंने क्रांति का प्रारंभ किया था और हुआ था। का दृश्य 3 यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ पे भी स्कैन कर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए हल्बा क्रांति में कैसे आदिवासी अपनी क्रांति का प्रारंभ किए थे, वो यहाँ पर दर्शाया गया है। देख सकते हैं आदिवासियों के साथ कैसे अत्याचार हुआ करते थे और आदिवासी भी कैसे उनसे लड़ाई किया करते थे। विजुअल के माध्यम से या पेंटिंग के माध्यम से भी ऐसा रियल फील कराने के लिए यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ भी देखिए आप हल्बा क्रांति का ही दृश्य है। यहाँ पे आपको टॉयलेट की सुविधाएं मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए हल्बा क्रांति के बारे में लिखा गया है कैसे इंडिया कंपनी। दृश्य 3 में यहाँ पे लिखा गया है, राज्य की सेना के साथ मिलकर प्राणों संघर्ष में दयादेव पराजित कर जयपुर भाग में शरण लेनी पड़ी। अंग्रेज़ों के विरुद्ध जब आदिवासियों का संघर्ष प्रारंभ हुआ तो हल्बा क्रांति भी इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण आपको नज़र आएगा, वो यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ देख सकते हैं कैसे आदिवासी अंग्रेज़ों से लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। रियल फील कराने के लिए यहाँ पे पेड़ भी दर्शाया गया है, जो कि वन पर आधारित है, वनोपज पर आधारित थे। आदिवासी तो जब सत्याग्रह हुआ और हल्बा क्रांति का जब प्रारंभ हुआ तो उसके बारे में यहाँ पे दर्शाया गया। देखिए ये दृश्य 3 में जिसमें दर्शाया गया है कौन सा जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, जहाँ पे आदिवासियों को फेंकवा दिया गया था, उनके साथ अत्याचार किया गया था, वो सब चीज़ें आपको रियल फील कराने के लिए देख सकते हैं। यहाँ पे वाटरफॉल भी दर्शाया गया है, यहाँ पे जैसे आदिवासियों को गिराया गया है वो भी दर्शाई गई है। देखिए ये चित्रकूट जलप्रपात का मैंने व्लॉग डाला है अपने चैनल में, देख सकते हैं। रियल में जो चित्रकूट जलप्रपात में जैसा है वैसा कुछ बनाने की कोशिश किया गया। इसमें लाइटिंग का यूज़ किया गया ताकि ये रियल में आपको नज़र आए कि यहाँ पे जो पानी है वो नीचे आ रहा हो। हालांकि नीचे रियल में पानी ही है यहाँ पे, लेकिन ये जो लाइटिंग जो फोकस जो लगाया गया उसके माध्यम से जो लाइट रियल में ऐसा बहते हुए दिखाया गया है, तो कुछ ऐसा है। आदिवासियों के खिलाफ़ अत्याचार जब अंग्रेज़ किया करते थे और चित्रकूट जलप्रपात के नीचे उनको फेंक दिया गया था, वो चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई है।
देखिए कैसे अजमेर सिंह दरियादे से मिलने के दरियादे ने अजमेर सिंह पर तलवार से वार किया गया था, तो वो यहाँ पे दर्शाया गया है इस क्रांति में, या इस जो आपका जो दिखाया है इसमें ये सब चीज़ें दर्शाई गई। देख सकते हैं इसमें भी कुछ दर्शाया गया। देखते हैं किस चीज़, हलवा क्रांति का ही है ये, जो कि गैलरी नंबर 3 में है, 3 से 5 है। इसमें उसके बाद कुछ दिनों के बाद ना राजा की मृत्यु हो जाती है। अजमेर सिंह को डोंगर लाकर उनका उपचार, जैसे वहाँ दिखाया गया तो उनका यहाँ पे उपचार किया जा रहा है, तो वो यहाँ पे दिखाया गया। उसके बाद ये दृश्य जो है ना, ये वो सबको यहाँ पास सभी रहने वाला, वहाँ पास सभी लोग मिल गए, तो खाली से मार मार के ना जो हलवा लोगों को ये मराठी लोग नरसंहार के नाम से भी जाना जाते हैं, क्योंकि ना बहुत सारे आदिवासी और निर्दयतापूर्ण है ना, देखिए एकदम गिरा के मार रहे हैं, मतलब इतना आदिवासी, मतलब तो ये मार तो सारे मराठा लोग ही रहे। हाँ, तो मैम सब चाहते थे ना अपना अपना पावर हथियाना है, तो मराठा लोग तो अंग्रेजों से मिले हुए थे ना, इन कारण आदिवासियों को मार रहे हैं। अब इनके पीछे कोई नहीं है, आगे राजा तो मर गए, अब कौन है इनके पीछे अभी? तो ये लोग ना अपने लोग ना बहुत से बलिदान दिए हैं। ये वही है सर, जब गुस्से में आ गए थे ना, तो यहाँ तक हो गया ना ये वाला, एक मिनट सर, उसी के आगे का प्रोसेस है ना। सर वही आती है। चलिए सरगुजा क्रांति के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ है। सरगुजा रिवोल्यूशन जो कि 1792 में था। चलिए सरगुजा क्रांति में क्या था वो देखते हैं, बट यहाँ बताने वाला तो कोई है नहीं, फिर भी यहाँ हम पढ़ने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। सरगुजा क्रांति देखिए, सरगुजा में जनजातियों के अंग्रेज़ों के षड्यंत्र के लिए उत्पीड़न छूता नहीं रहा, तो उसका डिटेल यहाँ पे दिया गया है। हाँ। 1792 से 1858 तक चला। ओके। ये है आदिवासी, मतलब उसके बाद का है? हाँ, उसके बाद हलवा क्रांति के बाद का। वो बस्तर हलवा। आप कहाँ से हो? मैं उत्तर वाला से। यहीं लोकल? अच्छा ठीक है, बताइए। ये राजा ना, ये सरगुजा क्षेत्र का राजा था। अच्छा अच्छा आदिवासी मन के लिए बहुत ही वैसे। अच्छा, ये राजा। हाँ, ये ओके, भाई राजा। अच्छा अच्छा ठीक है। ये अंग्रेज भी ना, इसे आरोप में ना, हत्या के आरोप में उसे भाई को और राजा को गिरफ्तार किया। अच्छा अच्छा, ये इतना ही है। इसके बाद ये है यहाँ पर अपने आदिवासी सरगुजा क्षेत्र के अपन राजा के लिए अपन अस्त्र शस्त्र के साथ यहाँ पर विद्रोह कर, लड़ाई करा। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर वो लड़ाई कर अंग्रेजों से? हाँ, अंग्रेजों के साथ। फिर यहाँ पर असफल हो गए वो लड़ाई में। अच्छा, तो यहाँ पर ना जेल में असफल हो गए सर, यहाँ पर तो अच्छा, यहाँ हाँ, जेल में डाल दी, मतलब आदिवासी। अच्छा, वो जो राजा जी थे उनको जेल में डाल दिए। अच्छा, जेल भी बनाया गया है। ठीक ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है जेल। सर क्या लिखा हुआ है? ठीक है, उसके बाद ये है क्या? अच्छा, यहाँ पर जो सरगुजा क्षेत्र थे और उसके ना और क्षेत्र पड़ोसी क्षेत्र तो पलामू क्षेत्र, ओके, जहाँ के आदिवासी सरगुजा क्षेत्र के आदिवासी और पलामू क्षेत्र के आदिवासी दोनों ना संगठित होकर फिर अंग्रेजों की जगह को उसके लूट मार किया। अच्छा अच्छा, अपने राजा के लिए बंदी बना के ले गए। मतलब क्रांति स्टार्ट किए वहाँ से, अपने हक के लिए लड़ाई, हक की लड़ाई। अच्छा ठीक है, और यहाँ भी लड़ाई दिखाया गया है। ठीक है ठीक, क्रूर विद्रोह हुआ। अच्छा, विद्रोह हुआ। यहाँ पर ना एक अंग्रेज था ब्रिगेडियर जक्सन, उसके नेतृत्व में यहाँ पर आदिवासी ना, ये वही अंग्रेज है क्या? हाँ, यही अंग्रेज है। ओके, आदिवासी और कोल आदिवासी जो पलामू क्षेत्र के आदिवासी दोनों मिलकर यहाँ पर अंग्रेज में से विद्रोह लड़ाई करते और सरगुजा के पहाड़ी पर छिप कर भी लड़ाई कर और अपने प्राणों की आहुति देने से यही बनना सरगुजा क्रांति का दमन। ठीक है ठीक ठीक, ये भी उसी का ही है। हाँ, लड़ाई लड़ रहे थे सब, तीर कमान से बढ़िया लड़ाई कर रहे हैं ना। सरगुजा क्रांति को बहुत अच्छे से यहाँ दर्शाया गया है, काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं कैसे अंग्रेज़ों के विरुद्ध आदिवासियों की लड़ाई थी, वो यहाँ पे दर्शाया गया है।
और अंग्रेज़ों का कैसे दमन किया था, यहाँ तक सरगुजा क्रांति यहाँ तक चला, इसके बारे में पूरा डिटेल मैम ने बताया। देख सकते हैं कैसे राजा को अंदर कर दिए गए थे और यहाँ पे अंग्रेज़ों से कैसे लड़ाई किया करते थे। यहाँ पे राजा का गृह भी बताया, कैसे यहाँ पे राजा को कैसे बंदी बना लिए थे, ले गए थे। ये सब चीज़ यहाँ दर्शाए गए हैं। तो इसमें क्या दर्शाया गया है, भोपालपट्टनम क्रांति है भोपालपट्टनम। हाँ ठीक है, भोपालपट्टनम क्रांति जो है 1795 में हुआ था। ठीक है, ठीक है। ये जो है बस्तर क्षेत्र में हुआ था क्रांति। कैप्टन ब्लंट को कंपनी सरकार से आदेश मिला था अच्छा, कि बस्तर में आप जाकर इस वो है कैप्टन ब्लंट। हाँ ये वाला, अच्छा ये है। अच्छा वो है वो। हाँ हाँ। तो कैप्टन मतलब कंपनी सरकार से आदेश मिला था कैप्टन ब्लंट को ठीक। कि आप बस्तर जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज स्थापित करें वहाँ पर। तो कैप्टन ब्लंट जो है 18 जनवरी 1795 को जूनागढ़ से रवाना होकर कोरिया, रतनपुर, रायपुर से होते हुए कांकेर पहुँचे। कांकेर पहुँच, अच्छा। कांकेर के राजा श्याम सिंह को बताते हैं कि मुझे बस्तर जाना है। ये है राजा, ये राजा है श्याम सिंह, अच्छा तो ठीक है। वो बताते हैं कि मुझे बस्तर जाना है करके कैप्टन ब्लंट। तो राजा बताते हैं कि यह क्षेत्र मतलब यहाँ इस क्षेत्र के जो आदिवासी हैं वो बहुत ही क्रूर है। अच्छा अच्छा। तो और जंगली भी है यह क्षेत्र और पहाड़ी भी। तो कैप्टन ब्लंट जो है इस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते इंद्रावती नदी, गोदावरी नदी के तट पर जो भोपालपट्टनम है उस रास्ते से बस्तर जाने का प्रयास करते हैं। अच्छा। तो बस्तर क्षेत्र के जो आदिवासी हैं वो कोई अनजान व्यक्ति हमारे क्षेत्र में आ रहे करके उन पर हमला शुरू करते हैं। अच्छा अच्छा। तो इस सीमा से भी तो कोई बाहर से आ रहे करके, ठीक ठीक। तो इस सीमा से भी कैप्टन ब्लंट जो है बस्तर में प्रवेश, बस्तर नहीं जा पाते। अच्छा। तो एक और आपको ले लेते हैं कैप्टन ब्लंट जूनागढ़ से, बैरंगढ़ से होते हुए बस्तर जाने का प्रयास करते हैं। अच्छा। तो इस रास्ते में भी मतलब दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं जाने के लिए, ठीक है। हाँ, तो इधर भी आदिवासी हैं क्या? हाँ, ठीक है। तो इधर भी आदिवासी लोग उन पर हमला कर देते हैं। तो कैप्टन ब्लंट जो है बस्तर नहीं जा पाते हैं पूरे, बस सीमाओं तक ही घूम पाते हैं। मतलब आदिवासी अपनी रक्षा के लिए सब करते हैं। हाँ। कोई बाहर से आए और शासन ना करेगा। हाँ, ठीक है, हमारे क्षेत्र में करते ठीक है, ठीक है। तो मतलब सभी दिशाओं से हमला कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट गैलरी चलते हैं। अब यहाँ पे परलकोट विद्रोह के बारे में दर्शाया गया, तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं। यहाँ पे तो ऐसे लिखित में बहुत कुछ दिया हुआ, लिखित में तो दिया हुआ है, बाकी पता करते हैं क्या था परलकोट विद्रोह। ठीक है। परलकोट के जमींदार मतलब भोपालपट्टनम के बाद हुई है। हाँ, ये परलकोट क्रांति ठीक। उसके बाद ओके ओके। ये परलकोट के राजा जमींदार भूमिया राजा गैन सिंह खाऊ है। अच्छा अच्छा। हाँ इसका महल कोटरे नीरो नदी के उच्च संगम तट पर स्थित है, जहाँ से राजा अपने प्रजा और अन्य ग्राम जनजाति प्रजा के संपर्क में रहते हैं। कौन से क्षेत्र में हुआ था ये बस्तर, नहीं बस्तर के कौन से इलाके में? जैसे भोपालपट्टनम था, परलकोट। कहाँ पे परलकोट? ये बस्तर क्षेत्र में आता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, आगे बताइए। और ये हलवा जनजाति और अबुझमाड़ी है, जिन लोगों को विदेशी सत्ता को भगाने के आह्वान पर 24 दिसंबर 1824 को विदेशी सत्ता को भगाने के आह्वान पर इन लोग परलकोट पर एकत्रित हुए। हलवा जनजाति और अबुझमाड़ी है और मतलब संगठित हुए वहाँ। अस्त्र शस्त्र और तीर भाले को धारदार बना रहे हैं। अच्छा, ऐसा लगता है कि रियल है ये एकदम, है ना? ठीक है। और ये दृश्य और इधर है। इसके बाद ये है। हाँ, अंग्रेज और मराठी सैनिक क्रांतिकारियों को जब पकड़ने निकलते हैं तो उन लोगों को जला दिए जाते हैं। ठीक है। वहाँ से मतलब युद्ध चालू हो गया था क्या? जी जी, अंग्रेजों के साथ। परलकोट पहाड़ी पे अंग्रेज और अच्छा, परलकोट पहाड़ी भी है। अच्छा, वो परलकोट पहाड़ी, ठीक है। लोग आक्रमण ऊपर बढ़ते हैं राजा पे हमला करने के लिए। तो उसके जो अंगरक्षक है रमोतीन बाई, वो अपने प्रिय राजा का रक्षा करते करते अपने प्राण बलिदान दे देते हैं। राजा मतलब ये ज्ञान सिंह। हाँ, ये राजा गैन सिंह और उसके जो अंगरक्षक है ये रमोतीन बाई, ये रक्षा करते करते अपने प्राण बलिदान दे देते हैं। ओके। और अंग्रेज उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, राजा गैन सिंह। अच्छा। चलिए गैलरी नंबर 7 में तारापुर की क्रांति दर्शाया गया, तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं। क्या होती है तारापुर की क्रांति? तारापुर की क्रांति के बारे में क्या कुछ यहाँ पे डिटेलिंग में बताया गया है, बताइए।
बस्तर रियासत का तारापुर से है, जहाँ ओके। का राजा भोपाल देव सिंह था और उसका भाई एक दीवान था। ओके। दीवान मतलब मंत्री। ओके, ये गोपाल देव सिंह कौन है इसमें? भोपाल देव राजा था। नहीं, इसमें है इसको क्या? नहीं दर्शाया। अच्छा, उसका नहीं राजा दर्शाया। को नहीं ठीक है, दर्शाया। ठीक है। उसके भाई के बारे में ठीक ये है। दलगंजन सिंह है, जो दलगंजन यहाँ सिंह। एक दीवान था। अच्छा अच्छा। तो उसी 1842 में हाँ। अंग्रेजों और मराठों का तैनात सेना बस्तर में आए गए। उनके वन संप्रदाय संस्कृति सब कुछ छीन लिया गया। उनको जंगल में घुसने के लिए नहीं दे रहा था। ये देख अच्छा, सकते हो अच्छा, आप आगे, ये उनके जंगलों में घुसने के लिए नहीं दे रहा था। रीति रिवाजों और रहन सहन सबको ओके। बदलने की कोशिश की, लगान वृद्धि चालू कर दिया। फिर राजा अपने आप को राजा अपने आप को असहाय मतलब दुखी दुखी। अच्छा। असहाय होने लगे और वह एक ऐसा मंत्री था जो लोकप्रिय था। अच्छा, तो ये है उनके- क्या राजा? हाँ, हाँ। मंत्री अच्छा, मंत्री। मंत्री ओके। तो वह एक लोकप्रिय था। लोग उसको बहुत पसंद करते थे। तो वह ये आदिवासी पसंद करते हाँ। हैं जी, ठीक है। तो वह तारापुर छोड़ने के लिए निर्णय लिया, सूचना दिया। तो उनके लोकप्रिय जनजाति के थे, वह विश्वास दिलाया उसको कि हम तारापुर छोड़कर नहीं जाएंगे और संघर्ष करेंगे। हाँ, मतलब उनका साथ दिए हाँ, कुल और मिलाकर। जितना भी ठीक है। लगान है उसको ओके। हटवाएंगे ऐसे करके। इसके बाद? तो ये तो तारापुर छोड़कर चले गए। अच्छा, चले गए वो। फिर उसके जो भाई था भोपाल देव सिंह, गोपाल देव सिंह, ठीक है। वह एक नया मंत्री चुना जिसमें जगबंधु है। जगबंधु। तो जब जगबंधु सुन लिया और भोपाल देव सिंह को बताने के लिए गया कि वह छोड़ करके जा रहा है ऐसा करके, उसको खबर हुई तो वह जगदलपुर जा रहा था। तो उनके लोग जगबंधु और जगन्नाथ को बंदी बना लिया गया। अच्छा अच्छा। कौन बंदी बनाया? उनके लोकप्रिय अच्छा। जनजाति के आदिवासी लोग अच्छा, बंदी अच्छा। बना लिया गया, उसको प्रताड़ित किया गया, फिर से ओके। उसको रिहा कर दिया। ओके। हाँ, संघर्ष हुए फिर से वही। तो जो दलगंजन था उस जनजाति के लोग अधिक मारे गए और अच्छा। पराजित हुए। ओके। फिर वह अंग्रेज को अपने आप को आत्मसमर्पण कर ये दिया। ये आत्मसमर्पण। हाँ, अच्छा, बंदी ठीक है। बना लिया गया। ओके। वह नागपुर में हाँ। 6 माह रहा। उसके बाद उनके जो लोग मतलब तारापुर बस्तर रियासत बस्तर और महाराष्ट्र के बॉर्डर में क्या? हाँ, हाँ, इस क्योंकि वजह से। अंग्रेज तो ठीक ऐसा है, नहीं ठीक है। घुस पाते थे। ठीक है, ठीक तो है। मराठों के साथ वो तैनात हुए हाँ। बस्तर में। हाँ। ये मराठे से नहीं सर। हाँ, मराठा से ना, व्हाइट कलर से पता चल रहा है ना, हाँ, ये मराठे से नहीं। पगड़ी और व्हाइट कलर के हाँ, उधर भी है जी, ना। जी, जी। तो ठीक है, फिर आगे? आदिवासियों ने असंतोषण फैलाने लगे और असंतोषण फैलाने लगे। फिर आखिरकार अंग्रेज को अपनी हार माननी पड़ी अच्छा। और मंत्री को रिहा करना पड़ा। अच्छा अच्छा, जो आत्मसमर्पण किए थे हाँ। वो मंत्री रिहा हाँ, हो गए। तो उनके ठीक है, ठीक। जो आदिवासी लोग थे वो असंतोषण फैलाने लगे। अच्छा अच्छा, असंतोष। हाँ ठीक है, तो ये है तारापुर का, है ना? हाँ, तारापुर क्रांति। अभी तक जितना विद्रोह का देखे हैं सब में बखूबी से सामना किए हैं आदिवासी अंग्रेजों का जी। और ये मराठा शासकों का, जो मतलब शासन करने के लिए आने वाले थे ना उनका। क्योंकि इतना अंग्रेज लोग जो ऐसा भी नहीं घुस अभी तक पाते थे, 7 इसीलिए गैलरी तक आए ना, तब तक वही देखा हूँ मैं। हाँ, वहाँ भी अगस्त उसमें इसमें भोपालपट्टनम में भी वैसी, भोपालपट्टनम में भी है और परलकोट में परलकोट में भी है। वही है। ठीक है। और अभी उनके बना साथ- किस चीज़ का ये? रियल में ऐसा फाइबर लगता है, सब से। फाइबर से ही है। हाँ, मतलब ऐसा लगता है रियल में एकदम। बस ऊपर इसमें में जो जान लगा डालना हुआ बाकी है सर। है, ये ऊपर में जो है ये लाइट का ये इफेक्ट लाइटिंग भी है, है, मतलब तो जलता है कि अभी नहीं जल रहा है, क्या अभी है? नहीं जलता। ये ऐसी शो के लिए है, अच्छा, जैसे अच्छा। मूवी वगैरह होता है तो हाँ, हाँ, हाँ। एक पेज रहता है, हाँ, उसको हाँ, पकड़ हाँ। के लाइटिंग हाँ हाँ, फोकस के लिए ऐसा हाँ। कुछ। ठीक है। और लाइट भी मीडिया क्रांति, इसके बारे में क्या डिटेल है वो पे ये घंटी बजने पे ये मतलब स्टार्ट हो जाएगा। बताइए फिर। मंदिर है ना ये? हाँ, ये दंतेवाड़ा का है ये थीम। हाँ। बस्तर क्षेत्र पे है।
ओके। कि छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थापित, दक्षिण में, दक्षिण बस्तर। दक्षिण बस्तर। ओके, तो मतलब ये घंटी बजाने पे ऑन हो रही है, इसका मतलब क्या दर्शाना चाहते हैं? ये मतलब बेसिकली साउंड में आप देखो, साइंस में देखो जो साउंड फ्रिक्वेंसी है, हाँ। उसी साउंड फ्रिक्वेंसी को सेंस करके वीडियो शो होता है वो। ओके, डिजिटाइज केवल मंदिर को दिखाया गया है, डिजिटाइज तरीके से दिखाया गया है कि ये डिजिटल तरीके से क्या प्रस्तुत किया गया है। और ये दिखाने का मोटिव यही था कि ये जो क्रांति है, मेरिया क्रांति, ये यहीं से स्टार्ट हुआ था माता से। अच्छा, दंतेश्वरी माता से स्टार्ट हुआ ठीक था। है। ये माँ जब स्थापित हुई यहाँ, तो वहाँ के जो जनजाति लोग थे पुजई दिया करते थे। पुजई मीन्स बलि। बलि, अच्छा तो बलि। ये जो पुजई लाते थे उन्हीं लोगों को मेरिया कहा जाता है। ओके ओके। जैसे आप पुजाई लिए देने के लिए गए तो आप मेरिया कहलाएंगे, ऐसा टाइप। मतलब जो पूजवान बोलते हैं वही है ना? पुजई। तो ये लोग पुजई में जो बलि था, उसमें नर बलि दिया करते, इंसानों की बलि देते थे। अच्छा। तो इसी नर बलि प्रथा को बंद करने के लिए अंग्रेज जब माता परिसर में घेराबंदी किए कि ये जो नर बलि की प्रथा चली आ रही है, इस प्रथा को आप बंद करो। अच्छा, अंग्रेज चाहते थे बंद करो। हाँ। ओके। मोटिव अलग था, वो आपको मैं एंड में बताऊंगा कि किस कारण से मतलब ये लोग बंद करवाना चाहते थे। ये घेरावबंदी तक ही नहीं रुके, माता परिसर को घेराव तो किया उन्होंने, लेकिन उसके बाद वहाँ के घरों को जलाने लगे, स्त्रियों के साथ शोषण करने लगे। अच्छा, मतलब अत्याचार स्टार्ट हो गया, फिर स्टार्ट हो गया इन लोगों का। ओके ओके, ठीक है। कि दबाव देकर ये जो हो रहा है बलि प्रथा, उसको बंद करेंगे, बंद किया जाए। तो इतना अत्याचार होने के बाद यहाँ के जो नेता थे हिरमा मांझी, ये हम वहाँ के नेता हिरमा मांझी, तो क्या नाम है, क्या नाम बोले? हिरमा मांझी। हिरमा मांझी। अच्छा, मांझी, ठीक है। वहाँ के जो ये थे नेता थे, इन्हीं के नेतृत्व में अपने पारंपरिक हथियार लेकर आदिवासी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। मतलब संगठित होना चालू किया, विद्रोह कर दिया कि ये हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमारी प्रथा है, हम मानेंगे, ये कहकर। तो लेकिन आधुनिक हथियार होने के कारण अंग्रेजों ने इनके इस विद्रोह को वहीं पे रोक दिया। अच्छा। 1863 में। और ये 1842 से लेकर 1863 में गोपाल देव, जो कि वहाँ के शासक थे, गोपाल देव है वो, पीछे जो था वो जो खड़े हैं वो, हाँ वो खड़े हैं वो, वहाँ के शासक वही थे, राजा गोपाल देव। उसके बाद ये 1863 में क्रांति समाप्त हुआ। उसके बाद अंग्रेजों को शंका कहीं ना कहीं थी कि ये जो प्रथा है अभी भी चली आ रही है, तो ये लोग फिर पुनः वापस 1884 में आए। अच्छा। 1884 में आने के बाद पहले तो ये लोग उस समय के तत्कालीन शासक भैरम देव, अच्छा, हाँ, भैरम गोपाल देव के बेटे हैं, ठीक है। उनको पहले शासन काल से हटाया, उसके बाद वहाँ के पंडित, ये अंग्रेजों ने हटाया? हाँ, अंग्रेजों ने हटाया। मतलब अच्छा, ठीक है। उस समय अंग्रेजों का ही शासन हुआ करता था, तो अंग्रेजों ने उनको शासन काल से पहले हटाया। उसके बाद आसपास के क्षेत्रों को खुदाई कराया गया, जैसे आप देख सकते हो खुदाई हो रहा है। अच्छा, खुदाई कराया गया, जो नर कंकाल निकले, अच्छा, हाँ, उसको वहाँ के जो पुजारी थे, ये पुजारी, अच्छा, उनको दबाव देकर बोला गया निकले हैं वो मेरिया में हुए लोगों के, अच्छा, जो बलि में चढ़े हैं उन्हीं लोगों का ही है। अच्छा, लेकिन ये लोग स्वीकार नहीं किए कि मतलब वो जो पूजा ही हो रहा था वो तो बंद करवा दिए। हाँ, बंद करा दिए, लेकिन उनको शंका थी कि अभी भी हो रहा है, मतलब किसी भी हाल में इनको ये मंदिर को अपने कब्जे में करना था। इनका मेन मोटिव वही है कि मंदिर को किसी भी हालत में कब्जा करना है। उनको उनके बलि से कोई मतलब नहीं, उनके प्रथा से कोई मतलब नहीं था। उनको ये बलि बंद कर, मतलब ये मंदिर को अपने कब्जे में करना है, तो किसी भी तरीके से हो, कोई भी हथकंडा अपना के मंदिर को अपने कब्जे में करना, ये उनका मोटिव था। उसके बाद सबूतों के अभाव में अंग्रेजों को वापस जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने नहीं कर पाया कब्जा, एक्सेप्ट किया ही नहीं कि ये जो नर बलि की प्रथा चल रही है, ठीक है, वो मेरिया लोगों को हो रहा है। तो वापस 1886 में इनको वापस जाना पड़ा, और भैरम जो डट कर मुकाबला किया बचाने के लिए। ठीक, वो वहीं देख रहे हैं, वहाँ से भी वही देख रहे हैं, भोपालपट्टनम का भी वही, तारापुर में वही, मतलब सामना किए हैं आदिवासी। ठीक है, 9 में चलते हैं। 9 में किस विद्रोह क्या चीज़ दर्शाया गया है? कोया रिवॉल्ट के बारे में दर्शाया गया है। तो करते हैं क्या होता है कोया की क्रांति। कोया एक जनजातियों का ना एक समूह है। अच्छा। ये क्रांति ना साल सैकड़ों के वृक्ष की कटाई पे ना रोक लगाना। अच्छा, ये कटाई हो रही है। ओके, रोक लगाना। रोक कौन लगाना चाहता था? रोक आदिवासी लगाना चाहते। अंग्रेज अपने के लिए ना पहले हैदराबाद में रेल के पटरियों के लिए अंग्रेज ने ठेकेदारों को ना जंगल में भेज दिया करते, जंगल में आदिवासी के जंगल में। ठीक है, तो
तो बाद में सब ये हुआ, बाद में ना मीटिंग हुआ, ये स्थानीय आदिवासी यही होया है, अच्छा। राजू नाका जारू, इन लोगों ने निर्णय लिया कि एक साल वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति का सर मतलब उनका, हाँ उनका वो मीटिंग हो रहा है, मतलब ठीक है। मतलब स्वीकार किए ना कि वाकई में मतलब बस्तर में वनों को कटाई जो है रोक लगनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए। बाद में सब ये नारा जैसे उसमें कि एक तो लकड़ियों का क्या करते थे फिर अंग्रेज, क्या करते थे? अंग्रेज उसमें रेल के पटरी हैदराबाद में वहाँ भी हुकूमत था अंग्रेजों का, अच्छा। रेल की पटरी को बिछाने का काम करते थे, कुछ अपने निजी के लिए तस्करी करते थे। तो ये ठीक है, ये है सर, क्या बोलते हैं, ये बंजारा है और ये मतलब ये अंग्रेज है? अंग्रेज नहीं, ये ठेकेदार है। अच्छा, ठेकेदार है, ठेकेदार के आदमी है। अच्छा। और जब आदिवासी उनको बोले थे कि मत काटो करके तो उनको मार दिया। और अंग्रेजों के साथ ठीक है, स्थानीय बंजारा लोग और ठेकेदार सब मिले हुए थे। अच्छा अच्छा। बाद में ना सिचुला के डिप्टी कमिश्नर ना आए और उन्होंने एक्सेप्ट किए कि वाकई में जंगल बस्तर में ना वनों की कटाई पे रोक लगाई जाए। अच्छा, रोक लगा दी। वो है क्या? हाँ, जो नाम लिए वो? हाँ, सिरोचा जो डिप्टी कमिश्नर, वही है। बाद में जितने कर्मचारी जो लगे हुए थे लकड़ी की कटाई के लिए, उनको पुनः हैदराबाद बुला लिए गए। रोक लग गया मतलब? हाँ, रोक लग गया, स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेते हम लोग हार गए। ठीक है, ठीक है। मतलब इस प्रकार से अलग अलग तरीके से आदिवासियों का अलग अलग तरीके से शोषण करने का प्लान था, है ना, लेकिन डट कर मुकाबला किए आदिवासी। पता चले यही आदिवासियों का समूह है। हाँ हाँ हाँ। ट्रेन में हम चलते हैं लिंगागिरी की क्रांति, तो पता करते हैं लिंगागिरी की क्रांति क्या थी और जानकारी लेते हैं, आपको बताते हैं। स्टोरी है सर, ये सब पार्ट का सब ग्लेरी का अलग की थीम है सर, इसका भी एक थीम है। इसी का बताइए ना, वहाँ का तुम ले लिया, बताइए। इसका थीम है कि लिंगागिरी जो क्रांति हुआ था बस्तर क्षेत्र में अंग्रेजों और जो जमींदार आदिवासी जमींदार हैं उनके बीच हुआ था 1856 में सर। ओके। तो लिंगागिरी जगह का नाम है? लिंगागिरी जो बीजापुर है सर, जो बस्तर एरिया में बीजापुर है, वहाँ पास एक क्षेत्र है सर। अच्छा, क्षेत्र है, ठीक है। वहीं क्रांति हुई, बताइए फिर आगे। तो सर जो उस समय सर अंग्रेज है वो जल जंगल ज़मीन को अपने अधिकार में करना चाहते थे, तो जैसे वहाँ वनों कटाई को रोक लगा, जल जंगल ज़मीन को अपने अधिकार में करना चाहते थे। तो उनके जो समाधान के लिए जो बस्तर के जमींदार है, एक था ध्रुवा राव, दूसरा था यादव राव, तीसरा था वेंकट राव और चौथा था बाबू राव। अच्छा। ये चारों के बीच अपनी जो समस्या के समाधान के लिए बातचीत हो रही सर, ठीक है, इस समय। सेकेंड है सर जो अपनी जो समस्या है अपनी जो क्षेत्र की, वो ये जो चार नाम लिए वही है ना, ठीक है। तो मतलब इसे बिठाया कैसे नहीं गया है कि मतलब क्या चीज़ का है, तो फांसी वाला लग रहा है जो बस्तर में चारों का जो मेन नस्ल सिर्फ दिखाया गया है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, बताइए आगे। सेकंड है सर जो अपने जो ध्रुवा राव है अपने साथियों के साथ बस्तर के राजा भैरम देव के पास गए। अच्छा। वो अपनी जो समस्या का समाधान के लिए बातचीत। ये भैरम देव जी हैं? जी, ठीक है। भैरम देव ने अप्रत्यक्ष रूप से अपने क्षेत्र के लोगों के साथ सहयोग की भावना व्यक्त किया सर। अच्छा अच्छा जी, मतलब राजा साथ देना चाहते थे उनका, ठीक है, ठीक है। साथ देने के साथ साथ उस समय अंग्रेज है सबको अनाज को, घर को, सबको ज़मीन को लूट कर ले जाते थे सर। तो जो ध्रुवा राव है, जो अंग्रेज जो लूट कर जो रसद से भरी बैलगाड़ी को लूट कर ले जा रहे थे, तो वो जो ध्रुवा राव जी है वो लूट लिया सर अंग्रेज़ों से अनाज को। अच्छा, लेकिन अच्छा। उसमें वो असफल हो गए क्योंकि भोपालपट्टनम के कुछ जमींदार अंग्रेज से मिले हुए थे। अच्छा। ज़्यादा होने के कारण उसे पराजित कर दिया। जी, तो उसे बंदी बनाने के लिए वहाँ के जो क्षेत्र के महिला है 460 माड़िया जो जनजाति महिला और बच्चे हैं उनको बंदी बना लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। अच्छा, वो जो दिखाया गया बंदी, ठीक है। तो ध्रुवा राव जी है वो अपने आप को अंग्रेजों के खिलाफ आत्मसमर्पण कर दिया। यहाँ ध्रुवा राव है, ठीक है। वहाँ भी एक गैन सिंह या कुछ थे ना, वो आत्मसमर्पण किए थे फिर वापस आ गए थे, वैसे ही है, ठीक है। तो उसे ध्रुवा राव समर्पण करने के कारण, बंदी बनाने के कारण 5 मार्च 1856 को एक ऊंचे पेड़ पर बारिश गिर रहा था। उस समय अच्छा। उसे फांसी पर लटका दिया गया। जी, ध्रुवा राव को फांसी पर लटकाने के कारण, क्योंकि वो पेड़ में लटकाने के कारण ये था कि वहाँ के आसपास के लोग हैं उसे पास के लोग देख सके और देखकर अंग्रेजों के खिलाफ ऐसे हुकूमत और न कर सके, मतलब डर जाए, मतलब डर जाने के कारण
जो उसके जो मित्र हैं यादव राव ने अपने दोस्त की शहादत के कारण क्रोधित होकर 2000 जो अपने क्षेत्र की जनजाति जो महिला पुरुष है और अपने जो साथी बाबूराव और वेंकट राव को लेकर अंग्रेजों से संघर्ष करना शुरू कर दिया। अच्छा, वहाँ से मतलब क्रांति चालू किया कहने मतलब है ना, क्रांति शुरू कर दिया। ठीक है। और क्रांति को आगे बढ़ाने के कारण उनके जो पिताजी अंग्रेज उसके पिताजी को यादव राव के पिताजी को बंदी बना लिया। ये है क्या? हाँ, बंदी बनाकर उसे पहलाकर और उसके अंग्रेज जो नियम हैं उनके आदेश को पालन के लिए अपने जो बच्चे हैं उसे फांसी पर लटका दिया सर यादव राव को, इसके जरिए से उसके पिताजी के जरिए से जी। उसके बाद तो उसे फांसी पर लटका दिए। तीसरा बच्चा था बाबूराव आगे लिंगागिरी क्रांति उसे शुरू आगे बढ़ाते गए और जो जनरल थे अंग्रेज जनरल गार्डलैंड उनकी हत्या कर दिया सर। हत्या करने के बाबूराव मतलब सामना किए और एक को गिरा दिया जी, है ना, सामना किए और साथ में उनके ही कुछ लोगों ने अंग्रेजों से बाबूराव को पकड़वा लिए और पकड़वाने के कारण उसे भी 21 अक्टूबर ये है क्या? हाँ जी है ना, 1856 बाबूराव जी। लास्ट बचे थे वेंकट राव। अकेले होने के कारण वो राजा बैरमदेव के राजमहल में छिप कर रहने लगे और रहते हुए अपने अप्रत्यक्ष रूप में अपनी जनता की सेवा करते रहे। लेकिन राजा ने आत्मविश्वासघात कर उसे अंग्रेजों के साथ बंदी बनवा लिए और 1860 से भी फांसी पर लगा दिया। लास्ट में बता रहे हो ये वेंकट राव। लेकिन अपने जो मतलब इनको भी फांसी दे दी? हाँ, सभी को फांसी। इसीलिए सामने चारों का फांसी के दस्तावेज वहाँ पे जो प्रस्तुत किया गया है उन्हीं के लिए। ठीक, यहीं तक है ये, यहीं तक है ना? जी सर, ठीक है। तो लेकिन जैसे ही आप वहाँ से निकलेंगे गैलरी से, यहाँ पे देखिए मोदी जी आए थे उसकी तस्वीर। यहाँ पे सेल्फ़ी जोन भी बनाया गया है, तो चलिए सेल्फ़ी लेते हैं यहाँ हम भी। ये सोना खान क्रांति संबंधित जो तलवार था वो यहाँ पे रियल ये तलवार है वो यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि आर्टिफैक्ट टैग भी है इसमें। जो युद्ध किया गया था वहाँ उपयोग किया गया था, देखिए तलवार का लाइटिंग में दर्शाया गया है। काफ़ी अच्छे से संरक्षित करके रखा गया है इस तलवार को। किया जाता रहा है फरसा, कटार, ये सभी को यहाँ पे दर्शाया गया। तीर, पंजा, तो आप देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे से दर्शाया गया है। रेस्ट करने के लिए भी ऑप्शन है, यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, देख सकते हैं ये आपको जीके नॉलेज बढ़ाने के लिए देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया गया है। झंडा सत्याग्रह किस रण क्षेत्र में हुआ था, ये सभी चीज़ें आपको मैं कांकेर ऑप्शन डालता हूँ, सही उत्तर देख सकते हैं कांकेर अंतागढ़ क्षेत्र में हुआ था। तो मुझे जानकारी थी तो मैंने आंसर दिया। तो ऐसे आप अपने नॉलेज बढ़ा सकते हैं। यहाँ देखिए शहीद वीरनारायण सिंह जी की यहाँ पे पेंटिंग बनाई गई है। तो इधर पानी की भी सुविधा है और वॉशरूम की भी सुविधा है इधर। तो चलिए पानी पीते हैं। यहाँ भी पेंटिंग बनी हुई है, काफ़ी अच्छी पेंटिंग बनी हुई है, आप आकर यहाँ देख सकते हैं। बारह में चलते हैं और देखते हैं किस विद्रोह के बारे में क्या दर्शाया गया है। इसमें रानी चोरिस के बारे में दर्शाया गया है, इस पर भी जानकारी लेते हैं। रानी चोरिस का जो हुआ था विद्रोह क्या था, जी बताइए। बस्तर का राजा भैरमदेव, ठीक है, इसकी 2 महारानी थी। ये कहाँ है? इसमें नहीं है और नहीं बात, इसमें एक ही दर्शाया है। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। इसका नाम था स्वर्ण कुंवर और उसका गुजराज कुंवर। हाँ, अंग्रेजों की एक नीति फूट डालो राज करो, ठीक है। उस नियम के अधीन अंग्रेजों ने राजा को बोला नंबर 22 से मुस्लिम से विवाह करने का दबाव डाल रहे हैं। अच्छा, राजा को बोला कि इनके साथ विवाह करो, अंग्रेज अपने दबाव डाल रहे हैं अंग्रेज। ठीक है राजा के ऊपर। फिर उसका ये विरोध किया रानी, हाँ, जिसकी जनजाति महिला मड़िया मुड़िया हलवा की जनजाति महिलाओं ने नारी में स्मिता के चलते रानी की विद्रोह में समर्थन एकजुट दिखाई, एकता दिखाई। ठीक है।
इसी विरोध में ना इसी वजह से लोग लड़ाई कर रहे हैं हाँ कि विरोध ओके, किया। अच्छा, तो ठीक है, अंग्रेजों ने सती की, तो अंग्रेज में उनका राजा के साथ दे रहा है। ठीक है। तो इसी कारण ना 800 तक के लोग विरोध किए। इससे बोला राजा को 9 भाई को छोड़ो वरना बस्तर का राज दे दो, उसी से शादी की तो हाँ उसे छोड़ो वरना बस्तर का राजगद्दी छोड़ो। तब ये जनजाति महिला और रानी। ठीक है। उसके बाद जनजाति महिलाओं का विद्रोह और रानी के क्रोध के आगे ना ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। ओके। हाँ, और राजा को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा ओके। रानी के क्रोध के आगे। और जनजाति महिला सब एकजुट हो, मतलब मुस्लिम के साथ विवाह ना करना, ये हाँ, मतलब ये राजा वाला का देश है, कहना मत करो वरना। ये लोग चाहते थे ऐसा हो, अंग्रेज। हाँ अंग्रेज, लेकिन जनजाति महिला और जनजाति जो महिला है वो चाहती थी कि ऐसा ना हो। हाँ, रानी बोला शादी मत करो, शादी मत करो, और उसके साथ जनजाति महिला उसके साथ दे रहे हैं ना। ये कौन सा नृत्य चल रहा है? ये मांदरी नृत्य। मांदरी नृत्य कौन सी जनजाति का है? ये हलवा मुड़िया। हलवा मुड़िया। अच्छा, यहीं तक इसका लास्ट हो ना? हाँ यहीं तक। क्रांति यहीं तक, मतलब यहाँ भी अंग्रेजों को झुकना पड़ा। हाँ, कि उनका जो रानी था, का क्रोध हाँ, और जनजाति महिला उनका जो उद्देश्य था वो सफल नहीं हुआ है ना। हाँ। चलो दोस्तों, भूमकाल क्रांति विद्रोह के बारे में जानते हैं, जानकारी लेते हैं। भूमकाल एक मिनट, फिर से बताइए। सर, ये बस्तर का सबसे बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन भूमकाल है सर, जिसका नेतृत्व गुंडा धूप कर रहे थे सर। गुंडा धुरो है क्या? हाँ, गुंडा धूप है। उस समय ना पीछे भी दर्शाया गया है। हाँ, उसको ठीक है। बताऊँ, उस समय ना बस्तर के महाराज ने हाँ। रुद्र प्रताप ने ना अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था सर। ठीक उसके है। बाद अंग्रेज आदिवासियों के ऊपर ना उस समय अत्याचार हो रहा था। उस सब को देखते हुए ना गुंडाधुर ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक बैठक बुलाने के लिए गांव-गांव जाकर आम का पत्ता, मिर्च और तीर धनुष बांधकर गांव-गांव जाकर निमंत्रण देते बैठक में शामिल होने के लिए सर। तो बैठक में आना है बैठक में आने के ठीक लिए, है, ठीक है। तो सबको लाल डोगरी पहाड़ी में ना आने के लिए बोलते हैं। उसके बाद ना कहाँ है लाल डोगरी पहाड़ी? यहाँ है सर। नहीं, मतलब बस्तर में कहाँ पे है? जगदलपुर। बस ये बस्तर का जगदलपुर का मैदान है और ये अच्छा, लाल अच्छा। डोगरी पहाड़। उसमें सभी आदिवासियों को अंग्रेजों के खिलाफ अत्याचार शोषण के लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अच्छा। लड़ाई लड़ने के लिए हाँ। सबको एकत्रित करते हैं, संगठित और एक सेना बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद ना अंग्रेजों के सरकारी कार्यालय, पोस्ट ऑफिस, अच्छा, अच्छा। सबको बिजलीदार सबको। आगे बताइए। ये वाला हो गया सर। हाँ हाँ, यहाँ तक हुआ था ना। अच्छा, से ऊपर उससे बड़े मतलब अंग्रेजों का सामना करना प्रारंभ कर दिया था ना। हाँ, तो उसके बड़े अधिकारी रायपुर में थे ना, उसको सब के बारे में पता चला तो ना हाँ। वहाँ से सेना भेजे सर। अच्छा अच्छा। हाँ, बस्तर में। हाँ, बस्तर में सेना भेजा। हाँ, गुंडाधुर अपने साथियों के साथ सेना को रोकने के इंद्रावती के तट के मैदान थे, इंद्रावती के तट पे खड़े थे। अच्छा, ये वाला। हाँ, उस समय ना दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुआ सर। अच्छा। इसमें ना अंग्रेज कमजोर पड़ गए थे। हाँ हाँ। और गुंडाधुर का जो जो सेना है वो भारी पड़ गया। भारी पड़ गया, मतलब डट कर सामना किया है। वो अंग्रेजों ने ना एक चाल चली शांति प्रस्ताव का। अच्छा। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, शांति के लिए आए हैं, ऐसे चाल चली। उसके बाद ना अंग्रेज बस्तर में फिर प्रवेश कर जाते हैं। उसके अच्छा। बाद और युद्ध हुआ, लेकिन इसमें नहीं दर्शाया। उसमें ना अंग्रेजों की जीत हुई सर। अच्छा। जीत होने के बाद ना बस्तर के आदिवासियों पर फिर से अत्याचार चालू हो गया। करने लगा, लूटपाट। हाँ, हाँ। और गुंडाधुर के बारे में पूछने लगे सर। मतलब उसकी खोजबीन करना चालू कर दिया। ठीक है। कहाँ है, कैसे, और ठीक है, और ठीक। इनाम भी रखा सर 500 रुपये का, अच्छा। जो बताएगा उसे। तो उसके बाद ना ये वाला है। तो गुंडाधुर ना रात्रि के समय, अर्धरात्रि में अपने साथियों के साथ बैठे थे। अच्छा, हाँ, वो है। उसके 2-4 साथी ना हाँ। गद्दार निकले। अच्छा, मतलब अच्छा। पैसे के लालच में हाँ हाँ। वो अंग्रेजी शासक को जानकारी दे दिए सर। अच्छा। उसको मदिरा पिला दी है फुल गुंडाधुर को। अच्छा, वो मदिरा वाला। हाँ, तो नशा ठीक में है। हो गया सर। ठीक तो है। ना फिर भी वो ना हमला हुआ, फिर भी वो बच निकला। अच्छा, गुंडाधुर। हाँ। ठीक है। उसके बाद ना कुछ समय बाद ना वो सब अपने साथियों के साथ नाराज होकर जंगल के तरफ चले गए। मेरे साथी गद्दार निकले ऐसे कि उसके बारे में गए ना, उसके बारे में गए, उसके बारे में कुछ नहीं बताया, क्यों गया, कैसे। चलिए दोस्त, सोना खान क्रांति के बारे में जानकारी लेते हैं, क्या कुछ है। सुबह सुबह सोना खान पर हमले के सोना खान की क्रांति। सेना देवरी से कूच कर गई, लेकिन पीछे से आई मदद ने अंग्रेज स्मिथ को आगे बढ़ने का मौका दिया। शुरुआती हमले में हारते हारते बचे स्मिथ के सिर पर खून सवार था।
सोना खान। ठीक है। जब छत्तीसगढ़ अंग्रेजों का अधीन था ना, तो पहले सबसे पहले युद्ध के लिए राजा राम राय ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने में मतलब सबसे पहले झंडा उठाया और छल कपट से इसे पराजित कर दिए। जब इसके पास 300 ग्राम थे, 50 को घटाकर अंग्रेज 50 को अपने नाम अधीन कर लिए। इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाने के बाद किनकी मृत्यु? राजा राम राय। सोना खान मतलब जगह कहाँ पे? सोना खान वो बलौदा बाजार में। ठीक है, बताइए आगे। मतलब राजा राम राय की मृत्यु हो जाने के बाद सोना खान का उत्तराधिकारी शहीद वीरनारायण सिंह को बनाया गया। अच्छा, ठीक है। वही है कि शहीद वीरनारायण सिंह छोटे से जो है बाल रूप में जो है वही है? वो नहीं, वो पकड़े हैं वो। अच्छा, वो है वीरनारायण सिंह। ठीक है। सोना खान 1857 में जब सोना खान में क्षेत्र में अकाल की स्थिति आई, तो किसानों के लिए मतलब बोने के लिए अनाज नहीं था, ना खाने के लिए कुछ बीज नहीं था ना। अच्छा। तो मतलब शहीद वीरनारायण सिंह जी को बताया रहे प्रजा। अच्छा। मतलब पास के व्यापारी ना अनाज देने के लिए मना किए। मतलब दुहाई करने आए उनके पास, है ना? तो शहीद वीरनारायण सिंह जी मतलब व्यापारी के पास अनाज मांगने गए। अच्छा। तो व्यापारी साहूकार समझिए, है ना? ठीक है। तो व्यापारी अनाज देने के लिए मना किए। अच्छा, व्यापारी ने मना कर दिया कि नहीं देना अनाज करके। ठीक है, फिर आगे मना किए। उसके बाद वो खदान से अनाज निकाल लिया गया। ये आदिवासी लोग निकाल रहे हैं? हाँ, मतलब शहीद वीरनारायण सिंह ना बोले। अच्छा। अनाज निकालना है और जितनी जरूरत नहीं दे रहे थे तो भी गए? हाँ। अच्छा, ठीक है। और जितनी जरूरत थी उतनी ही निकाली और बिक्री कर दी। मतलब सभी गाँव वालों को बांट दिया गया। ठीक है। और मतलब अनाज निकालने के बाद ना साहूकार वही है जो हाथ है ना? व्यापारी अंग्रेज सरकार को शिकायत। अच्छा। मतलब खदान लूट लिया गया। हाँ। और मतलब अंग्रेज सरकार मौका पाके शहीद वीरनारायण सिंह को मतलब बंदी बना दिया। कहाँ पे बंदी बनाने? कहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे। मतलब वो व्यापारियों ने जब बोला कि इन्होंने ऐसा किया है तो अंग्रेज लोग उनको बंदी बना लिए। ठीक है। तीर्थ यात्रा करने जा रहे थे उड़ीसा के संबलपुर से। अच्छा, संबलपुर मतलब गिरफ्तार किया गया। संबलपुर में गिरफ्तार किया इसको। ठीक है, आगे बताइए। उसके बाद छत्तीसगढ़ में क्रांति चालू हुई अंग्रेजों को। हाँ। तो भारतीय सिपाहियों ने सुरंग बनाए। अच्छा, वो जो सुरंग है को मतलब निकालने के लिए। हाँ, ठीक है, आगे। उसके बाद मतलब जेल से छूटने के बाद शहीद वीरनारायण सिंह सोना खान आए। वहाँ 500 सैनिक तैयार किए। अच्छा, मतलब स्वयं से संगठित करके सैनिक तैयार किए। ठीक है। उसके बाद मतलब अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए। हाँ। फिर उसके आगे बताइए। 57 घुड़सवार सैनिकों को 1857 की सुबह एक नाले पास सोना सहित था कि वीरनारायण सिंह की फौज ने स्मिथ की फौज को बंदूक से जबरदस्त हमला। अच्छा, मतलब मुकाबला हुआ दोनों के बीच। ठीक है, अंग्रेजों का और वीरनारायण सिंह के जो सिपाही थे उनका, है ना? ठीक है, आगे। स्मिथ ने मौका पाकर रात में सोना खान को ना आग। वो है क्या स्मिथ? हाँ, है ना? स्मिथ यह अंग्रेज के खिलाफ है नहीं। हाँ, ये ना? हाँ। ठीक है, पकड़ लिए उसको वीरनारायण सिंह को ना? ऐसे बोले कि क्या बोले? नहीं, मतलब युद्ध हो रहे हैं। अच्छा, युद्ध है तो मतलब अंग्रेज छत्तीसगढ़ के खिलाफ। तो झंडा सत्याग्रह के बारे में जानकारी लेते हैं और इसकी क्या है वो देखते हैं। ठीक है। नहर करके लिए ना सत्याग्रह किया है। कंडेल मतलब गांव का नाम है ना? ठीक है। उसमें गांधी जी भी आए थे क्या? गांधी जी भी आए थे? गांधी जी भी आए। ठीक है, बताइए। दिसंबर 1920 को। ठीक है। और क्यों हो रहा था? मतलब सत्याग्रह क्यों हो रहा था? नहर कर के लिए ये लोग मतलब कौन? नहर कर के लिए ना सत्याग्रह किए, जिनमें ना महात्मा गांधी। नहीं, मतलब नहर कर
के लिए क्यों किए ये मैं पूछ रहा हूँ। मतलब अंग्रेजों द्वारा ना, हाँ। मतलब नहर के पानी के लिए जैसे कर लगाया। अच्छा, पानी जो था उसके लिए टैक्स था। अच्छा ठीक है, आगे बताओ। ये जगह उस समय पात्र बगीचा के नाम से जानी जाती है और आज भी इस ऊंचे वृक्ष को झंडा मामा के नाम से जाना जाता है। उनके विचारों से। अच्छा, महा गांधी जी के। महात्मा गांधी जी। तो ये धमतरी के थे जो नाम लिए आप? भेलवाड़ी, मतलब भेलवा पानी से। भेलवा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वहाँ से आए, उसके बाद विद्रोह किया क्या, ये सत्याग्रह किया है ना? मतलब पैदल नागपुर पहुँचे, नागपुर से झंडा, मतलब झंडा चरखा युक्त तिरंगा लेकर वापस अपने भेलवा पानी आए। ठीक है। उसके बाद वहाँ खंडी नदी के किनारे जो आम का वृक्ष है वहाँ पर झंडा लगाकर 200-300 मतलब स्वराजी है उनका बैठक मतलब रखा गया, जिसमें उन्होंने वहाँ पे बैठक हो रही है ना? उन्होंने कहा गया कि अंग्रेजी हुकूमत को किसी भी प्रकार का मतलब कर या टैक्स नहीं देंगे, ऐसा करके उन्होंने आह्वान किया। जो अंग्रेज जो टैक्स लेते थे उनको नहीं देना है, हाँ, ऐसा उन्होंने बैठक रखी थी। ठीक है, फिर आगे। भारत रक्षा कानून की धारा 38 के तहत ये लोग ना चरखा युक्त झंडा लेकर अहिंसात्मक विरोध करते हैं ना। जो ये जज है बहादुर साहब, इनके मतलब जो घर है ना उसके सामने से मतलब विरोध करते हुए इन जज ने इनको मना किया, फिर भी ना ये लोग चले गए, मतलब इनकी बात को नहीं माना, मतलब चले गए। अच्छा। उसके बाद ना अंग्रेजी हुकूमत ने ना इनके जो बैठक है उन पर प्रतिबंध लगा दिया। या मतलब कोर्ट का ऐसा कुछ डिसीजन है क्या? हाँ, अंग्रेजी हुकूमत का। ठीक है उन्होंने इनके जो बैठक है उन पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब बैठक ना, दाशुगोड़, इन लोगों ने ना गुप्त बैठक रखी। अच्छा, गुप्त बैठक की है, ठीक है। हाँ, उसके बाद गुप्त बैठक रखी। उसमें हथकड़ी कैसे लगा है वहाँ पे? हाँ, बता रही हूँ ना। हाँ, गुप्त बैठक रखा गया। अच्छा, गुप्त बैठक इधर है। हाँ, 20 रुपये या 4 माह का जुर्माना। अच्छा, मतलब गिरफ्तार करने के बाद उनको कोर्ट में लाए और सजा सुनाया गया। ठीक है। तो उनका विद्रोह मतलब वो जो सत्याग्रह जो हो रहा था वो उसके आगे हुआ क्या? नहीं, ये इतना ही खत्म हुआ। नीति करके जो वहाँ के रहने वाले राजनांदगांव जिले के पादरा टोला में ना, वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनको खेती और जो लकड़ी और पशु चारे इनके लिए इन पर ना प्रतिबंध लगा दिया। अच्छा, ठीक है। मतलब उपयोग नहीं करना है आदिवासियों को, ऐसा? प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है अंग्रेजों के शोषण के शिकार। ठीक है। बदरा टोला ये कहाँ पे है? राजनांदगांव जिले के। राजनांदगांव पे, ठीक है। बंधु से परेशान होकर वहाँ के जो लोग हैं पादरा टोला के, वहाँ के जो लोग हैं ना वो मतलब अपने जो गांव है वहाँ की उसको बचाने के लिए ना सत्याग्रह किए, जिसमें पंडित तुलसी प्रसाद मिश्र और बुधराम साहू और जो क्या था रामदीन गौड़, ये शामिल। ये तीनों आप बोल रहे वही है क्या? हाँ, ठीक है। रामदीन गौड़ शामिल। आसपास के जो लोग हैं गांव के वो एकत्र हुए और वहाँ मतलब सत्याग्रह के लिए एकत्र हुए थे। योजना बनाए। हाँ, ठीक है। फिर आगे। और उस सत्याग्रह को रोकने के लिए ना क्या था, सुखदेव देवांगन जी आए, मतलब 50 सहस्त्र सैनिकों के साथ आए। अच्छा। और मतलब हथियार के साथ? हाँ, हथियार के साथ उनको गिरफ्तार करने के लिए आए। मतलब उनकी जो सत्याग्रह है इसमें तो हथियार नहीं दिखा रहे हैं, झंडा बस पकड़े हैं। ये हथियार नहीं, ये पुलिस के पास रहते हैं ना, बंदूक पुलिस है, उनको रोकने के लिए आगे बढ़ी। अच्छा। और जो इनके साथी है वो भी उनको ना, तो क्या था, भीड़ को तितर बितर, जो पुलिस के मतलब तहसीलदार है उन्होंने भीड़ को तितर बितर कर दिया। और जो रामाधीन गौड़ है उनको ना इस बीच में ना उनको गोली लगी। अच्छा, रामाधीन गौड़ है जिनको गोली लगी। अच्छा, ठीक है। और वो वंदे मातरम का नारा करते हुए मतलब जमीन पर और जो शहीद हो गए वहाँ से। ठीक है। मतलब इसमें महात्मा गांधी जी इस सत्याग्रह में नहीं आए थे? अच्छा, उसमें आए थे, स्मारक बनाया गया। ये अभी भी वहाँ बना हुआ है ना? हाँ, बना जहां लोगों को आंदोलन के बारे में बताया गया और अंग्रेजी हुकूमत तथा उनकी नीतियों का विरोध करने की अपील की गई। देश में जब अंग्रेजों द्वारा विभिन्न प्रकार के लगान जनता पर थोपे गए, तब कांग्रेस के साथियों ने
नागपुर से लाए गए आंदोलन के प्रति चरखा युद्ध तिरंगे को भेरवा पानी गांव के गोल घुमावदार खंडी दिनांक 5 अप्रैल 1942 को भानु प्रतापपुर बाजार में मौजूद थी एक रात भेरवा पानी में स्वराज्यों की गुप्त बैठक रखी गई थी, लेकिन 30 के तहत गिरफ्तार स्वराज्यों पर चालान पेश किया गया और मुकदमा चलाया गया, जिसमें सुखदेव इससे प्रभावित होकर दिनांक 21 जनवरी 1939 को पांगराडोला ग्रामवासी सत्याग्रह और सत्याग्रहियों को गिरफ्तार करने क्षेत्र के तत्कालीन तहसीलदार सुखदेव देवांगन अपने आदेश दिए। इस गोलीबारी में सत्याग्रहियों सबसे जंगल सत्याग्रह नायक क्रांति, ठीक है, चलिए बताइए तो मुरिया क्रांति, ठीक है बताइए। बस्तर में राज परिवार के व्यक्ति के द्वारा चुनते थे दीवान। अच्छा, दीवान, जो दीवान होते थे। और मुरिया जाति के लोगों को जैसे कि पशु हो गया, घर, हल, खेत, जमीन को कम दाम में लोग खरीद लेते थे। अच्छा अच्छा। और उसके घर वर को भी ऐसे बेघर तोड़ देते। कौन खरीदता, कौन था? दीवान। दीवान, अच्छा, दीवान लोग। ठीक है, ठीक है। तो मुरिया लोग राजा कहीं जा रहे थे, नहीं मुंबई जा रहे थे, अच्छा, किसी से मिलने। अच्छा। तो राजा को बताते कि आप वहाँ मत जाइए, आप जाओगे तो आपको वापस नहीं आने देंगे, और आपके जाने के बाद मुंशी और दीवान हम लोगों पर अत्याचार करेंगे। अच्छा अच्छा। राजा इन लोगों को बात यकीन नहीं करते, तो राजा चले जाते, तो उनके अगुवाई बिना इन लोग मुरिया जाति लोग को कारूपाल में बंदी बना लेते। अच्छा अच्छा, वो जगह का नाम है ना, कारूपाल बंदी बना देते। ये बंदी बनाने के बाद मुरिया जाति के लोग को पता चलता है कि हमारे माँ की मुरिया भाई लोगों को बंदी बनाए, तो उन लोग अच्छा अच्छा, ठीक है, तो छुड़वाते हैं। उसके बाद बीच में वहीं विद्रोह हो जाता है, उन लोग के बीच एक दूसरे पर गोली लग जाती है, मतलब दीवान और मुरिया जनजाति के बीच। ठीक है, ठीक है। तो फिर मुरिया जाति के लोग एकजुट होकर संघर्ष के लिए एकदम हथियार, तीर, धनुष बांध ये इसको क्या बोलते हैं, पकड़े हो? इसमें लिखा नहीं क्या, मेरे को टंगियाँ बोलते थे, पता तीर कमांड तो समझ आ रही है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से टंगली होगा क्या इसमें? भाला, भाला क्या है? नहीं, भाला वाला को तो जो अच्छा, नाम इसका है दीवान और मुरिया के बीच। हाँ, ये इनको बोल रहे हैं, इसका सर नाम है रामा सिरा है, ये रामा सिरा है, झाड़ा भी बोलते हैं इसको, लेकिन रामा सिरा ये मुरिया जाति लोग का नेता है, लीडर, ठीक है। तो मुरिया जाति लोग बोलते हैं राजा के पास जाते हैं कि आप मुंशी और दीवान को निष्कासित, लेकिन राजा इन लोग का बात नहीं सुनते। तो इन लोग भी राजा आते हैं कि दरबार में आते हैं कि फिर मुरिया जाति के लोग देखकर मुंशी और दीवान को पराक्रोशित हो जाते हैं। अच्छा, मतलब गुस्सा नहीं हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। उन लोग के बीच हाथापाई होते हैं जो भी। तो राजा ये कल के डेट में मुरिया जाति के लोग हमारे यहाँ हमारे महल में या अनाज भंडार को के यहाँ हमला ना कर दे। अच्छा अच्छा, चुराने के लिए। ठीक है, ठीक, मतलब राजा डर जाता है। डर जाता है, ठीक है। हाँ। उसके बाद फिर राजा अपने महल से नहीं निकलते। अच्छा, राजा का महल है। हाँ, ठीक है। क्योंकि बाहर निकलेंगे तो मुरिया जाति के लोग गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं। तो राजा अपने महल से ही जो उनके यहाँ काम करने वाली होती हैं, औरत या लड़की जो भी हो, महिलाएं, उनको भगा देते हैं, कैसा कुछ है? मटका अंदर पत्र के द्वारा अंग्रेज से मदद मांगते कि हमारे यहाँ, हमारे एरिया में, हमारे इलाके में आइए, क्योंकि मुरिया जनजाति के लोग हमारे ऊपर। राजा जो है अंग्रेजों को बुलाते हैं। हाँ, ठीक है, खत के माध्यम से। ठीक है, आगे बताइए। मदद के लिए। ठीक है। फिर बस अंग्रेज आ गए क्या? नहीं, बस्तर आने वाले थे। अच्छा। जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी तट पर, डोंगा घाट में आदि मुरिया जाति के लोग अंग्रेजों को घुसने नहीं देते। अच्छा। तो उन दोनों के बीच विद्रोह होता है और उन लोग संघर्ष नहीं कर पाते, तो उनके मेन लीडर रामा सिरा के मृत्यु हो जाता है। तो
इसमें नहीं दिखा है? हाँ? रामो सीरक मारते हुए नहीं दिखा है। अच्छा ठीक है, ठीक तो है, आगे बुक में बताइए। लिखा है, हाँ ठीक यहाँ है, इसमें ठीक लिखा है, है। ठीक है ना, बताइए। रामा सीरा को का मृत्यु हो जाता है तो मुड़िया जाति के लोग इतर बितर हो जाते हैं। अच्छा हाँ हाँ, अपना लीडर का मृत्यु हो गया करके, इतर ठीक बितर हो है। जाते हैं हाँ। तो अंग्रेज लोग को जगदलपुर घुसने में आसान हो जाता है। हाँ हाँ, उनकी मृत्यु के बाद, ठीक है। उसके बाद ये मैक चार्ज एक अधिकारी है हाँ हाँ, जो अंग्रेजों का, हाँ अंग्रेजों का, राजा और अंग्रेजों के बीच में एक मीटिंग होता है। हाँ। इसमें मुरिया जाति के लोग बोलते हैं कि साहब आप दीवान और मुंशी को निष्कासित कीजिए। अच्छा, फिर राजा और अंग्रेज मान जाते हैं। अच्छा अच्छा, फिर अंग्रेज ये बात बोलते हैं कि आप किसी के ऊपर हाथ न उठाना या हथियार न उठाना, कानून के तहत सब चलोगे। हाँ। ठीक है, ठीक है। और इन लोग को निष्कासित कर लेते हैं। अच्छा, और यहीं से मुरिया जाति दरबार शुरू होता है। अच्छा। अब यहीं से स्टार्ट हुआ है बस्तर दशहरा, आप सुने होंगे। हाँ हाँ, बस्तर दशहरा हाँ। चालू हुआ है, ठीक है। तो अंग्रेजों की नजर में उनकी एक प्रशासनिक पहचान आज जंगल तेजी से काटे जाने राजा की हैसियत न दिखा तो देवी के लड़ने की जगह अंग्रेजों के लड़ने की वजह राज दरबार। मोदी जी के साथ मेरी फोटो आ चुकी है। इसको और इसको तीनों को पोषण करना। यहाँ पे देखिए एक आदि विद्रोह के बारे में यहाँ पे एक नज़र में, तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पे जिस भी चीज़ को टैप करोगे वो आपको उस चीज़ के बारे में बता देगा। जैसे स्वाइप करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, इसके बारे में जानना है 8वां अध्याय, तो देखिए 8वां अध्याय के बारे में बता देगा। स्वाइप करेंगे, ऐसे स्वाइप करेंगे तो देखिए जो जो अध्याय है उसके बारे में आप डिटेल में को बता देगा। पीछे जाएंगे, ऐसा जंगल सत्याग्रह है, ये भी सत्याग्रह है। ये बुक की तरह से ऐसे आप इसको पन्ना पलटा के आप पूरी डिटेल में यहाँ पे जो भी नायक थे, जौन सत्याग्रह था, झंडा सत्याग्रह, सुखदेव नायक, सुखदेव पातर, उसके बारे में पूरा डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी। से सभी व्यक्तियों का आनंद लीजिए। दोस्तों इसको ऑपरेट आप कर सकते हैं, ऐसे जिस भी को टैप करेंगे वो ऑन हो जाएगा और आपके लिए पूरी डिटेल आपको आ जाएगा। पंचम अध्याय में क्या है, सोना खान का संघर्ष क्या है, ये सभी चीज़ें आपको आ जाएगी। यहाँ से टैप करके आप पूरा ऑडियो में पूरा डिटेल आप ले सकते हैं। कुछ ऐसा है, एग्ज़िट एरिया, यहाँ से एग्ज़िट करने का है। इस प्रकार से वीडियो में भी आप टच करके आप सुन सकते हैं। देखिए ऑडियो दोनों की सुविधा है यहाँ पे।
मोदी जी के साथ फोटो खिंचवाओ ना, इधर मोदी जी के साथ फोटो ले रहे हो। लास्ट सेक्शन था, यहाँ से जब आप रिटर्न आएंगे वापस, यहाँ से आप बना हुआ है सीढ़ी, वहाँ से जा सकते हैं। और यहाँ पे अंकित है कैफेटेरिया मेमोरियल एग्जिट। कैफेटेरिया ओपन है भैया? अभी कैफेटेरिया ऊपर है लेकिन बना नहीं। अच्छा, बना नहीं, अभी चालू नहीं हुआ है। यहाँ कोया हाटुम, इसमें क्या है वो देखते हैं ज़रूर। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो ख़रीदारी के लिए रखी जाती है, तो वही सब चीज़ें हैं, देख सकते हैं श्रृंगार से संबंधित। बिक्री के लिए भी है ना? हाँ, बिक्री के लिए। ठीक। इसको क्या बोलते हैं ये वाले को? कुमरी। रायपुर से है ना? नया बस स्टैंड बाटा है। ये बड़ा सा छोटा सा गार्डन, काफ़ी बड़े एरिया में आपको गार्डन बना हुआ दिखेगा। काफ़ी अच्छा लगेगा आपको यहाँ आराम से वॉक करते हुए, एंजॉय करते हुए रिटर्न हो सकते हैं। बाकी एरिया काफ़ी अच्छा बना हुआ है, देख सकते हैं। ठंडी ठंडी हवा आ रही है और जो पानी का छिड़काव हो रहा है वहाँ से, और बहुत ठंडा ठंडा मौसम हो चला है। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। यहाँ से जब रिटर्न होंगे तो यहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छा बना हुआ है, यहाँ से आप वॉक करते, पाथे बना हुआ है, पाथे से वॉक करते हुए आप आराम से रिटर्न हो सकते हैं। बाकी काफ़ी बड़े एरिया में बनाए गए हैं, देखिए। यहाँ से मस्त पीछे शहीद वीर नारायण सिंह का यहाँ पे स्टेचू बनाया गया है। वहाँ से एक वाटरफॉल भी बह रहा है, जिसका पानी यहाँ से होते उस तालाब की ओर जा रहा है। चलिए करीब जाके आपको दिखाते हैं और महसूस कराते हैं कैसा बना है। नारायण सिंह के बारे में लिखा हुआ है पूरा डिटेल यहाँ पे, कब उनका जन्म हुआ था। 1795 और 1857 को उनको फांसी दी गई थी, जो कि सोना खान में इनका जन्म हुआ था। फांसी कहाँ दी गई थी? जय स्तंभ चौक में। और यही पानी जो आगे जा रहा है। सकते हो कि वहाँ से जो वाटरफॉल बने तो का जो पानी है वो नीचे से होते हुए ये जो नंद सागर जो बनाए गए है वहाँ तक जाते, तो काफ़ी अच्छा। वही जब नाइट में जब देखूँ तो काफ़ी अच्छा नज़र आई। बाकी देखिए, देख सकते हो नंद सागर आगे है। आप देख सकते हो यहाँ से जो पानी रिस के हाथ से, वो यहाँ नंद सागर सोना खान बनाया गया। ये अच्छे से तालाब जब बनाया गया, हो सकते बोटिंग वगैरह भी हुई तो बहुत अच्छा लगे। देख सकते हैं नीचे से आते हैं। ये था ब्लॉग। आप देखिए, आप जैसे भी आप आते हैं तो काफ़ी अच्छी जानकारी आपको इतिहास के बारे में, विद्रोह के बारे में, और जो आदिवासियों ने संघर्ष किया अंग्रेज़ों के साथ और लोहा लिया, शहीद वीर नारायण सिंह, गैन सिंह, गुंडाधुर, बहुत सारे आदिवासी जो थे, नायक थे, उनके बारे में बहुत अच्छे से ऑडियो वीडियो हर तरीके से समझाने के लिए यहाँ पे वॉलंटियर्स भी हैं जो आपको अच्छी जानकारी देंगे और आप पूरा डिटेल में यहाँ से जानकारी लेकर जाएंगे। तो अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करना है, एंजॉय करना है, घूमना है, देखना है, सभी चीज़ों की राय लेना है, तो आप यहाँ ज़रूर विज़िट कीजिए। कहाँ? पीछे आदिवासी जनजाति संग्रहालय, जो कि सैनिक विद्रोह
और उनके संघर्ष पर आधारित है, जो कि डिजिटल है, डिजिटल संग्रहालय है। तो दोस्तों ये था व्लॉग। आपको कैसा लगा व्लॉग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो लोगों के साथ शेयर कीजिए और जल्द से जल्द मिलते हैं एक नए व्लॉग में। धन्यवाद।